पे लगाने के बाद 1 साल के अंदर इस पे फल आ गया। तो उसके लिए हमने बस 2 पेड़ पे फल छोड़ा, बाकी सभी पेड़ों का हमने फल तोड़ दिया। नहीं, अच्छी बात है, लोगों के दिमाग में एक बात आई कि चलो बिजनौर में सेब हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज एक ऐसे युवा के पास जिन्होंने कुछ नया करने की सोची और अपने पिताजी के द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाया। मेरे मित्र थे कुलदीप सिंह। मैं यहाँ बहुत पहले आया था उनके पास जब हमने सुना था कि कुलदीप भाई ने ये पेड़ लगाए हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े बेहतरीन शानदार जिंदा दिल इंसान थे। तो उन्होंने कुछ पेड़ लगाए यहाँ पे सेब के, और ये देखा कि क्या ये हमारे क्लाइमेट में हो सकते हैं। बोलते तो हैं कि हो रहे हैं। हरिमा 99 है और बहुत सारी वैरायटी हैं, एना है और डोरस गोल्डन है, कई सारी हैं। तो मैंने भी लगाए थे उन्हीं के साथ में, तेरे पापा के साथ में मैंने भी लगाए थे। लेकिन मेरे वाले क्या हुआ कि वो गेहूं की साइड में हमने लगा दिए, तो घर वालों ने उनको पानी नहीं दिया। मैं निकल गया बाहर टूर पे, और बाद में वो गेहूं के साथ गेहूं कटे। गेहूं के साथ में ट्रैक्टर वाले ने जब गेहूं घुमाया तो उसने वो सारे के सारे मेरे 12 से 15 पेड़ भी उड़ा दिए। आज अगर वो होते तो इतने बड़े होते। तो उसके बाद कुलदीप भाई तो यहाँ से हमें छोड़ के चले गए। एक दिन सभी ने जाना है, ये दुनिया की रीत है। फिलहाल उनका जो बेटा है वो इनको टेक केयर कर रहा है। तो मैं उससे एक अनुभव जानना चाहता हूँ कि वास्तविक अनुभव क्या है, और क्या अगर इसकी खेती के तौर पे हम करें तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। बेटा, आपका एक परिचय। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रज्वलदीप सिंह है और मैं गांव फुलचंदा का रहने वाला हूं। बिजनौर जिला बिजनौर। ये पेड़ ये हमारे जो है ये कितने साल के, इसकी कैनोपी देखो कितनी शानदार है। संदीप भाई इधर दिखाओ तो, ये बाजे बाजे पेड़ की तो इतनी जबरदस्त कैनोपी बनी है ना। 4 साल के पूरे हो चुके हैं। इनकी कटिंग भी होती है, पता है। 4 साल के पूरे हो चुके हैं। इस बार इनकी कटिंग नहीं हो पाई है हमसे। अब इनकी कटिंग का टाइम इनका क्या रहा सीन, क्या रहा मतलब? इनका सीन ये रहा कि फर्स्ट टाइम पे जब इन पे पहली बार फल आया हमारा, इस पे लगाने के बाद 1 साल के अंदर इस पे फल आ गया। तो उसके लिए हमने बस 2 पेड़ पे फल छोड़ा, बाकी सभी पेड़ों का हमने फल तोड़ दिया। 2 पेड़ों का फल लिया तो उन 2 पेड़ों की ग्रोथ नहीं बन पाई जो हम चाह रहे थे कि सबकी बन जाए। अच्छा। लेकिन बाकी सबकी ग्रोथ बनी, उन 2 पेड़ों की ग्रोथ नहीं बन पाई। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि पेड़ का पहला फल सही नहीं होता। न्यूट्रिशन चाहिए पेड़ को पूरा, जो ताकत दे उसे। हाँ, एक अपनी पूरी ताकत दे कि पेड़ उसको परिपक्व होने के लिए हमें छोड़ना चाहिए, उससे उत्पादन नहीं लेना चाहिए जी। तो उसके बाद दूसरे साल में फल आया। दूसरे साल में हमने फल इसका वो भी नहीं लिया, वो भी हमने इसका आधे ज्यादा तोड़ दिया। ओके सब। लेकिन इस बार अभी पिछले साल तीसरे साल में इन पे फल आया। तो कितना आया पर के जी? एक पेड़ पे लगभग आप ये मानो कि कुछ पेड़ हैं आधे जो है अन्ना वैरायटी के, उन पे तो आया है 15 से 20 किलो एक पेड़ पे। एना पे, एक पेड़ पर। उनका नाम एना है, उसको अन्ना हम आम भाषा में बोल देते हैं जी। एना जी। और एक है इसमें गोल्डन पे आया है 10 से 15 किलो, मतलब अच्छा 12-13 कम आया। थोड़ा कम अच्छा सेब किसका था? अच्छा सेब एना का। और टेस्ट किसका अच्छा है? टेस्ट अच्छा गोल्डन का। अच्छा, टेस्ट अच्छा जो है डोरस गोल्डन का है जी। उसका नाम है पूरे डोरस गोल्डन जी। और इसका है एना 99। तो एना का जो है यील्ड ज्यादा है जी, डोरस गोल्डन का टेस्ट अच्छा है, ग्रोथ ज्यादा है। अच्छा, इसकी ग्रोथ है, इसका साइज ज्यादा है। और साइज और टेस्ट की बात करें तो डोरस गोल्डन का अच्छा है। अच्छा, 2 ही वैरायटी है। 2 ही वैरायटी। तो कितने पेड़ हैं टोटल अपने पास? हमारे पास पेड़ है इस टाइम 42 पेड़। 42 पेड़ आपके पिताजी ने लगाए थे। 42 पेड़ से क्या उत्पादन आया निकल के इस साल? इस साल तो तुम काफी हीरो रहे, बहुत यूट्यूब और फेसबुक वाले आए। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, और कि भाई कम से कम ये नई चीज है हमारे लिए। तो इस पे लगभग कितना निकल के आया और क्या एवरेज में ये गया? भाई 42 पेड़ पे लगभग तुम्हारा 15 चौका 6 कुंटल माल तो था। मरा तो था, लेकिन मरा में उसमें मेरा लगभग 2 कुंटल का नुकसान हुआ है। लोग ऐसे खा गए होंगे? नहीं खाया नहीं, वो थोड़ा पक्षियों ने नुकसान कर दिया। अच्छा, उस पे जाल भी पड़ता है, पता है? जब आप हिमाचल में कभी जाएंगे तो इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का नेट आता है। जो मेरा छोटा फली सब टूटा। अच्छा। और उसके बाद कम से कम 2 कुंटल सेब तो यहीं खाया गया देखने में। अच्छा। हाँ कि यार भैया यार सेब लगे भाई, उसके लड़के की तरह देख के आओ। मेरा भी शुरुआत क्या है, ऐसे ही खा लिया था लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं। आधा ज्यादा सब यहाँ तक की रहा कि आधा सेब तो मेरा रिश्तेदारों में फ्री गया। तब रिश्तेदारों को देना पड़ा। अच्छी बात है, तुम्हारे पापा को दुआ दी होंगी सबने कि भाई जैसे ही सेब आएगा पहला सेब तो रिश्तेदारियों में बांट। अच्छा, रिश्तेदारों में। अरे वो तो शानदार इंसान थे भाई, मैं क्या कहूं। मैंने सभी रिश्तेदारियों में जा करके सेब भी बांटा। अपने तेल से गया कुछ नहीं, सब नहीं। अच्छी बात है, लोगों के दिमाग में एक बात आई कि चलो बिजनौर में सेब हो सकता है।
हाँ जी। है नहीं? उसके बाद फिर एक मुजफ्फरनगर से टीम आई। उनका डॉक्टर साहब का नाम था अमित कुमार। वो आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी। वो आ करके मेरा लगभग 1.5 कुंटल सेब सब ले गए। अच्छा, जी। तो वो भी एक पैसे साथ में ले गए, ऐसे ही ले गए? नहीं, वो उन्होंने पैसे दिए थे। अच्छा, उन्होंने पैसे दिए। चलो, कुछ तो आया निकल के। हाँ, कुछ तो है तो मेरे पास। बस इनसे इस बार सेबों से लगभग 18,500 रुपये आए हैं बस। 18.5 आए, ना गए तो नहीं? नहीं गए, नहीं आए हैं। सबको बांटने के बाद भी सबको 18.5 बच बांटने के गए। बाद भी। हाँ बहुत बढ़िया। अभी इसमें अगर इसे कोई किसान बढ़ाए, जो तेरा मायने बोल रहा है, मैं तेरी प्रैक्टिस के ऊपर बात करता हूँ, जी। तेरा दिमाग क्या बोल रहा है कि अगर ये 5 बीघे में किया जाए बाउंड्री बना करके, जैसे संदीप भाई ने किया, तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा। बढ़िया खेती। वैरायटी यही दो है, एना 99 और डोरस गोल्डन। हरीमन 99 नहीं है इसमें? नहीं, ओके। उसके वो लिए खट्टा है सेब, मैंने नहीं, सुना एक है। तो खट्टा है और उसका ये है कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा जाता ये मंगवाए कहाँ से थे तेरे पापा ने? है। ये हिमाचल से पापा खुद लेकर के आए थे। अच्छा, हिमाचल से लाए थे। हाँ, खुद ही लेकर के आए थे। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उन्होंने कहाँ से, वो मेरे भी आए थे ना हाँ, उसी में। तो ये पापा उस हिमाचल से खुद ही लेकर के आए थे। और वैसे तो वहाँ से वो बंद हो गई है, लेकिन अब मैं इन पे ही इनकी क्रॉप रेडी करूँगा अब दोबारा से। मैंने अभी पीछे क्रॉप इनका रेडी की इनका थी, एक लेकिन वो कोर्स बारिश होता है की। कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में। जी। वहाँ पे एक मैडम हैं कृषि वैज्ञानिक अपनी। एक तो है शिवांगी गुप्ता, वो तो मिट्टी की वैज्ञानिक हैं। हाँ जी। एक के सिंह हो गए, हाँ पिंटू जी हो गए, जी। और एक मैडम और हैं, अपना मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी गुप्ता ही हैं। संगीता का नाम है। ना 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 ना, गुप्ता है मैडम। हाँ, तो उनके पास जाना, नहीं उन्होंने ही बताया वो कि इस उनकी चीज ही। की वैज्ञानिक हैं और उनको एकदम परफेक्ट तरीके से पता है कि इसकी कलम की ग्राफ्ट कैसे बनाई जाएगी। हाँ, उन्होंने ही बुलाया है मुझे। हाँ, तो वो बिल्कुल जाओ, मैं अभी पीछे भी 2 बार मैं उसमें रह के आ चुका हूँ। 2 बार ट्रेनिंग में। बिल्कुल जाओ 2 बार और ट्रेनिंग सीख में के आओ और जाके इसके आ चुका पौधे हूँ। बनाओ और लोगों को उपलब्ध कराओ लोकल में। ठीक है, जब तेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं कैमरे पे बता दूंगा, लोग आकर के यहाँ से लेके चले जाएंगे। ठीक है, बल्कि अपने यहाँ इतनी सेल है, तू बना ले, मैं ही ले लूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के अगर हम 15 किलो का एवरेज भी मान लें तीसरे साल एक पेड़ से, जी। और 40 रुपए का रेट हम थोक में मान लेते हैं, हाँ जी। तो 600 रुपए का पेड़ हो गया। जी। और पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी है? ये तो बहुत कम है। हाँ, ये तो कम है। 12/6 पे अगर हम रख लें, नहीं, 10/12। मतलब अगर जो आपको दूरी रखनी है तो 10/15 रखने का पूरा कोशिश 15 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। करें। 15 ही रखनी पड़ेगी। इसकी गोलाई का शेप आता है एक। अच्छा, कैनोपी ज्यादा बन रही है, जी। तो लगभग 500 से 600 पेड़ आ जाएंगे। 1 एकड़ में। जी। 12 बाई कितना? 10। हाँ, 12/10 तो रखनी 120। होगी। 120 का मतलब है कि 12 चौक 48, 400 पेड़, 400 से 500 पेड़ के आसपास में 1 एकड़ में आ जाएगा। आप ये मानो कि आपके 460 पेड़ आएंगे। और इस साल जो फल आएगा तुम्हारा, ये 30% और बढ़ के आएगा। हाँ, जैसी पेड़ की मेरी ग्रोथ है इसके हिसाब से प्रत्येक मुझे पेड़ की लगता है। जड़ में कम से कम 40 किलो गोबर की पकी हुई खाद मिट्टी में दबा देना अभी, बढ़िया फल के लिए। तो 1 ट्राली 2 ट्राली गोबर है इस टाइम मेरे पास। वो ट्राली में भर कर नहीं डालना है, नहीं 40 किलो पकी हुई गोबर की खाद, और पकी हुई उसके गोबर ऊपर खाद इनसे पड़ी हुई है ट्राइकोडर्मा बाहर। लेकर के अपना वाला वो जी। उस गोबर की खाद में मिला के, और कम से कम 15 दिन छोड़ दो। इनसे 1 लीटर लेके आओ जी। अपना वाला ट्राइकोडर्मा, 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डाल दो, आधा किलो दही डाल दो, और चला के 8 दिन छोड़ दो। 8 दिन के बाद उस पूरी गोबर की खाद पे डालो, लंबी लंबी उसकी पट्टी बना लो, पीछे से रोटावेटर चलाओ और मिक्स कर दो। अब उसको छोड़ दो 10-12 दिन के लिए। फिर उसको, वो अब ट्रीटेड खाद हो गई, अब वो 40 किलो पर पेड़, इसको दे दो। इसका रिजल्ट देखना, फिर कुछ नहीं करना उसके अलावा, बस हो गया न्यूट्रिशन पूरा, केवल गोबर की खाद, बायोमास। और हो सके तो ये घास और जितने भी गन्ने की पत्ती मिले, पेड़ की कैनोपी तक मल्चिंग करा दो। बस इतने 2 काम करने हैं, फिर तुम नेचुरल तौर से देखो प्रकृति क्या खेल खेलती है। और 2 पेड़ छोड़ देना, ये देखने के लिए कि इसका रिजल्ट क्या आया। नहीं, मैंने तो जो पिछले साल इनका जितना भी पत्ता टूटा था सब इसकी जड़ों में डाल के, बेटा और खेती यही है, उसके ऊपर गोबर डाल दिया था सबके ऊपर। बस 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 बस। तो इसकी डोज जो है वो 40 केजी के आसपास की है। अब डोज ही हमारी कम रह गई। हाँ, 40 केजी की, तो साइज भी बनेगा। 2 तसले ना 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 ना, 2 तसले नहीं, 40 किलो कम से कम, कम से कम। फिर देखो इसका रिजल्ट, 1 यूरिया के कट्टे में 22 किलो गोबर आता है। हाँ जी। तो 2 यूरिया के कट्टे भर के डालें इसमें। ठीक है, चलो। ठीक है सर। और बाकी कुछ?
ठीक, जय हिंद।